हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप फटाफट से दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पहले 29 सेट तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसे पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है। आपके ऑप्शन है दामोदर, बोकारो, कोनार या बराकर। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है? आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर बहुत कम समय में 25 प्रश्नों को हम लोग करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। फटाफट से यहाँ पर आंसर को करते चलिएगा, ठीक है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दामोदर नदी पर अवस्थित है। और यह धनबाद और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के मध्य अवस्थित है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को सुमेलित करें और आंसर को फटाफट यहां पर करते चले। एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है दोस्तों, और दूसरी ओर नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आंसर कीजिएगा फटाफट। सबसे पहले देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। ये किस नदी पर है दोस्तों? बूढ़ा घाघ नदी पर है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। जबकि सुखलदरी जलप्रपात आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कन्हर नदी पर देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? CABD। CABD ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। CABD सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धनबाद जिले पे अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? दामोदर नदी पर अवस्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पाट्य क्षेत्र,
दामोदर घाटी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा फटाफट। दोस्तों झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? जूट की भांति झारखंड राज्य में एक रेशा उत्पादित किया जाता है, उस रेशे का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उस रेशे का नाम मेस्ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के कुल जन संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? यहाँ पर भूमिगत जल से कितना प्रतिशत संबंधित है, आपको यहाँ पर आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 20%। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कुल जन संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है, सतही जल से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों 80% भाग जो है सतही जल से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र आता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी सिंहभूम में आता है। कितना प्रतिशत क्षेत्र में यह फैला हुआ है दोस्तों? 3,368.44 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्रफल है, याद रखिएगा जामताड़ा में है। कहाँ है दोस्तों? जामताड़ा में है। और जामताड़ा में मात्र 106.02 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा फटाफट। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। दोस्तों यहीं पर भारत सरकार ने, याद रखिएगा 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। किस परियोजना की शुरुआत की थी दोस्तों? हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। यहीं पर आपको देखने को मिलता है सारंडा जंगल, जो कि हाथी के लिए काफी प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा दोस्तों सारंडा जंगल में ही लौह अयस्क का खनन होता है, जिसके कारण दलमा अभयारण्य को काफी क्षति पहुंच रही है। दलमा अभयारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और दलमा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहां होता है? मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहां होता है? आंसर कीजिएगा। कहां होता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीज का मुख्य रूप से उत्पादन जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में होता है। मैग्नीज का अयस्क क्या है दोस्तों? मैलिन ब्रोमाइड इसका अयस्क होता है, मैलिन ब्रोमाइड। और यह किस श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है।
धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मैग्नीज अधिक मिला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? आपके ऑप्शन है नोवा मुंडी सिंहभूम, गुरु महिशानी ओडिशा, झरिया धनबाद, या ऑप्शन डी ए और बी। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? दोस्तों यहां पर टिस्को की बात कर लिया जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। किसके द्वारा? जमशेद जी, याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर आंसर करना है दोस्तों कि टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है। तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोवा मुंडी से भी होती है और गुरु महिशानी से भी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए और बी, दोनों से होती है। जबकि झरिया से क्या मिलती है दोस्तों? झरिया से कोयला मिलती है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करते रहिएगा और सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि झारखंड की प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति, समुराय टेटे, या मंजुधा सोय? आंसर कीजिएगा। झारखंड की प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सावित्री पूर्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड से कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिए। बहुत ही कम समय में 25 प्रश्नों को यहां करा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3366.8 किलोमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैप आईटी का गठन कब किया गया था? जैप आईटी का गठन कब किया गया था? जैप आईटी का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, 29 मार्च 2004 को किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उस परियोजना का क्या नाम है दोस्तों? माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट। इसी तरह की परियोजना झारखंड में भी चलाई जा रही है दोस्तों। उस परियोजना का क्या नाम है? झारखंड माई गवर्नमेंट। और झारखंड माई गवर्नमेंट का संचालन कौन करता है दोस्तों? जैप आईटी के द्वारा किया जाता है। आई होप सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिए। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मुख्यमंत्री होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है दोस्तों?
भारतीय संविधान में कहीं पर भी मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में उल्लेख नहीं है, याद करके रखिएगा। उसकी योग्यता मात्र इतनी है दोस्तों, उसे बहुमत दल का नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुमत दल का नेता होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है। क्लियर? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है। यह कथन सही है या गलत? महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? दोस्तों यहां महाधिवक्ता की बात कर लिया जाए तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, महाधिवक्ता जो है सदन में मतदान नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये कथन जो है गलत कथन है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाधिवक्ता को सिर्फ जो है विधानमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 177 में लिखा गया है, याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा, कुल सांसदों की संख्या 20। लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो कुल सांसद कितने हुए? 20 हुए। तो झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 सांसद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर में है। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 16 जनवरी 1990 को हुआ था। किस जिले को विभाजित करके? सिंहभूम जिले को विभाजित करके पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण किया गया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? झारखंड में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, जब झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा था? 2009 में। उस समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? सैयद सिप्ते रजी थे। क्लियर? 2010 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे? M.O. फारूक थे। और तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा दोस्तों? 2013 में लगा। इस समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। 2009-10 में मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? शिबू सोरेन थे। और 2013 में मुख्यमंत्री कौन थे?
अर्जुन मुंडा थे। क्लियर। तो झारखंड में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, MOH फारूक थे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 फरवरी 1806 को हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस जिले में हुआ था दोस्तों? गुमला जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। किस गांव में हुआ था? गुमला के सिसई गांव में हुआ था। ठीक है। तेलंगा खड़िया का विवाह कब हुआ था दोस्तों? 1846 में हुआ था। किनके साथ? रतनी खड़िया के साथ हुआ था। रतनी खड़िया के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1950 ईस्वी में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? उन्नीस सौ 50 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। आपको यहां पर आंसर करना है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1950 में किया गया था। किसका नाम बदल करके? आदिवासी महासभा का नाम बदल करके। आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1939 में की गई थी। झारखंड पार्टी का गठन कहाँ किया गया था दोस्तों? जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिले के लिट्टा टोली ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, लिट्टा टोली गुमला में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? जबरा उरांव इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुड कोठारी तैयार किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर मन सिंह मुंडो ने मुंडारी का शब्दकोश तैयार किया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रांची में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना कब की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 जुलाई 2010 को की गई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण मुंडा, जयशंकर प्रसाद, SV कैथल या लक्ष्मण उरांव। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे।
दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।